दिखा लल्ला, दिखा। कहाँ पीड़ा हो रही? यहाँ लगी? तो यहाँ, तो यहाँ लगी है? इधर आ, आजा। कान्हा ठीक है जीजी। बता अपनी मैया को कहाँ पीड़ा हो रही है? मैया कहीं पीड़ा ना हो रही है। यही बात ये चौथी बार बोल रहे है। ऐसे थोड़ी ना मानेगी जसोदा जी, एक बार में विश्वास ना हो तो इन्हें, बात कान्हा की हो तो। वैसे ये बात सही है का कि माखन चुराने वाली बात तो आसानी से ना मानी थी। स्मरण है जीजी का कही थी, मेरा लल्ला भला माखन क्यों चुराओ? मेरे घर क्या माखन की कमी है? हाँ। तुम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? मेरे निर्दोष कान्हा पे इतना बड़ा आरोप लगा रही हो? चलते हैं जीजी। नारायण नारायण। शांति, क्या हो गो? आज 2 मटकी भरने में इतना थक गई? आके तनिक देखो जरा, कितने नीचे चलो गए हो जल। यही दशा रही ना, कछु दिन बाद पाताल में जाके मटकी भरनी पड़ेगी। प्रभु क्या देख रहे हैं? मैया सदैव की तरह रसोई घर में ही व्यस्त है मुरली। अभी तक उसके पेट पे बनो चिन्ह गयो ना है। पूरी रात सो तक ना पाई मैं, बस अपने हृदय से लगा के लेटी रही। कान्हा भी क्या सोचता होगा? कैसी मैया है, पहले दंड देती है फिर झूठ मूठ का प्रेम का दिखावा करती है। सखाओ ने तो कही थी कि जितना कड़ा दंड मिलता है उतना अधिक ही प्रेम मिलता है। कड़ा दंड तो मिलेगा पर ढेर सारा प्रेम तो ना मिला मुरली। मन तो कर रहा है कि उसे ढेर सारा प्रेम करो, इतना सारा कि मेरे दिए दंड की स्मृति मिट जाए। पर अभी दुलार दिखाने लगी ना, वो मेरे दिए दंड का कछु प्रभाव ही ना पड़ेगा, है कि ना? ये तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं ना ऐसा करूंगी, बस चुपचाप जे मेवे देके लौट आऊंगी। और वो मेवे तो मेरे लिए थे। मुरली मैया आ रही है। बहुत भूख लगी होगी ना, ले थोड़े मेवे खा ले। अच्छा रुक, मैं ही खिला देती हूँ। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। अरे तू क्यों कष्ट कर रहा है? तेरी मैया है ना, तुझे कष्ट करने की कोई आवश्यकता ना है। इधर आ मेरे पास। मेरा लल्ला है ना, मेरा प्यारा, मेरा दुलारा। ले ले खा, ले। अभी तो कह रही थी कि मैं तनिक भी दुलार ना करूंगी, और अब देखो कैसे प्रेम उमड़ रहा है, रहा नहीं जा रहा। ऐसी ही होती है मैया, ममता का साक्षात स्वरूप। पता है, मेवे के साथ गरम गरम दूध पीने से बहुत शक्ति मिलती है। अपने हाथों से पिलाऊंगी तुझे। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया
रहे थे सखा, दंड के बाद प्रेम भी ढेर सारा मिलता है, असीमित अथाह। कान्हा शीघ्र चल, बहुत ही रोचक खेल ढूंढो है बलराम ने। चिंता मत ही करियो, तेरी मैया है ना, मैं ले जाऊंगी तुझे खेल के मैदान तक। खड़ा हो जा। पूना मासी सहायता करो ना, मैया को समझाओ खेल के मैदान में क्या करेगी ये। जसोदा, तू कहाँ चली बच्चे के साथ? खेलने चल। और ये नहीं, कान्हा के दोनों और दो बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए थे। बहुत साहसी है कान्हा। अच्छे से ढक ले लल्ला, ना तो धूप लग जाएगी। कान्हा तुझे चोट लग गई क्या? ना तो फिर ताई जी ने तुझे गोद में क्यों उठाया हुआ है? अरे मेरा कान्हा अभी छोटा सा है, नन्हा है, कोमल है। इतनी कड़ी धूप में इतनी दूर चल के आएगो, थक ना जाएगो। बलराम, तेरी कथा सुन के तो लगा था कि कान्हा वीर है, कान्हा साहसी है, पर जे तो मैया की गोद में बैठो है। मैया देखो ना, सब उपहास उड़ा रहे हैं। अब तो नीचे उतार दो। आजा। अब बताओ कौन सा नया खेल खेलेंगे आज? वो खिलौना देख रहे हो? उछल के लपकनो है, जिसको जो मिलेगा वो उसका। देख। फिर तुम मोड़ लेने का प्रयास करूंगा। बहुत प्रिय है मुझे मैया। रुक जा कान्हा, तू क्यों कष्ट करेगो? तेरी मैया है ना। दादी ये ठीक ना है। नहीं नहीं दादी, ये गलत है। गलत है दादी, ये गलत है। ये उचित है, अनुचित है। क्या अनुचित है? हाँ? क्या चाहते हो तुम सब? जो उछल उछल के स्वयं खिलौने तोड़े? तो लल्ला, बालक ठीक कह रहे हैं जसोदा। पर मौसी जे कान्हा उछल उछल के कैसे तोड़ेगो, कैसे लपकेगो खिलौने पे? तुझे क्या लगता है जसोदा, तू मुझे ना कहेगी तो मौसी को कछु पता ही ना चलोगो। हाँ, सच तो ये है जसोदा, तेरे मन में भय है कि इतना दर्द देने के बाद तू कान्हा को भरपूर प्रेम ना दे पाई तो जेतो से दूर चला जाओगो ना। जसोदा, अति किसी भी वस्तु की क्यों ना हो, सदैव पूरी होवे है। इसी तरह तेरा जे अति का प्रेम तेरे दंड से ज्यादा घातक सिद्ध हो सके है इस बालक के लिए। तेरे कान्हा के सहज विकास में बाधा बन सकता है, तो ये तो ना चाहेगी ना? ना मौसी, मैं कान्हा की दुर्बलता ना शक्ति बनना चाहती हूँ। कान्हा, दे, मोड़ दे। आजा कान्हा, दिखा दे इन सबको यशोमती मैया का नंद लाला क्या कर सकता है। आजा।
मैं माखन चोरी में करता था। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। बालकों के साथ खेल के होगो तो अब चलिए जसोदा जी। कहाँ? वहीं जहाँ हम सदैव जाते हैं स्नान के लिए, आपके प्रिय स्नान कुंड पे। अच्छा हुआ जसोदा तो यहीं मिल गई। हाँ, हम तेरे पास ही आ रहे थे, अब मना मत करियो। मना क्यों करूंगी भला? बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि पूर्णा मौसी भी आई हुई है, इन्हें भी साथ ले चलते हैं। पूर्णा मौसी, हाँ चलो। ध्यान रखियो लल्ला। आप चिंता मत करो मैया, आप निश्चिंत होके जाओ, मैं यही मिलूंगा, कोई शरारत भी ना करूंगा। अब ये बता कि दोनों वृक्ष गिरने के पीछे वास्तविक कथा क्या है, और सच्ची सच्ची बताइयो। अच्छा अच्छा ठीक है, विस्तार से बताता हूँ। नारायण, यहाँ के सब इतनी प्रसन्न हो गई जैसे इस कुंड में कोई विशेष बात हो। मेरी मैया को बात प्रिय है या गुड़? जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उससे ममता का सुख और सौभाग्य अवश्य मिलेगा। तब तो इसका नाम जसोदा कुंड होना चाहिए। पूर्णा मौसी, क्या होगो? कहाँ खो गई मौसी? कहीं जीजी भी तो वही ना सोच रही जो मैं सोच रही हूँ। तुम सब ने देखा ना कि कुंड का जलस्तर कितना नीचे चला गया है। केवल कुंड ही ना, गांव के कुओं में भी जलस्तर नीचे उतर गया है। सारे कुंड, कुओं और जलाशयों की ही दशा है नंदराज। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने में अधिक समय ना लगेगा। हमें कोई योजना, कोई उपाय निकालना ही होगा। उपनंद भैया कहाँ रह गए? उन्हें मेरे साथ जांच करने जाना था कि जल अब कितना शेष। मैं उनके घर से ही होकर आ रहा हूँ नंदराज, वहां पर भी ना थे वो। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ताऊ जी, आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। जाने कान्हा ने कही थी कि ना, परंतु ऐसा लगो जैसे साक्षात प्रभु नारायण ने ही संकेत दी हो। जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए।
चारा सीमित है महाराज। यदि शेष भी बांट दियो तो हमारी गायों को कम पड़ जाएगा। अब रहने दो नंदराज, हम कैसे न कैसे संभाल लेंगे। जब संभालना होगा ना भानु, तो हम सब मिलकर संभाल लेंगे। अभी तुम ले जाओ। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े नंदराज, कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, बस गांव ना छोड़ना पड़े। सबके मन की बात इसके मुंह से निकल गई महाराज। कुछ भी हो जाए घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बसा बसाया घर क्यों छोड़ के जाना पड़ेगा? अरे नारायण की बहुत कृपा है हम पर, ऐसा कछु ना होगा। हाँ नहीं तो सच्ची कहूँ जसोदा जी, चिंता तो आपको भी है, तभी तो अपना ध्यान भटकाने के लिए चित्रकारी करने बैठ गई हो आप। ऐसा ना है, मैं तो बस अपना घर सजा रही हूँ। कुछ ही सप्ताह में त्योहार आने वाले हैं। अब तो उस सप्ताह का समय भी शेष नहीं है मैया। पर प्रभु, गोकुल छोड़ने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, तो फिर सबको कैसे मनाएंगे आप? जानकी, कर दी ना गड़बड़। सुधार देती हूँ अभी। ना ना ना, कछु आवश्यकता ना है। तेरे सुधारने के चक्कर में मेरे घर की दीवार और बिगड़ जाएगी। बैठ जा। भाभी, मैं प्रयास करूं? मेरे घर की दीवारों ने तुम दोनों का कुछ बिगाड़ो है क्या? तो सारी प्रयोग मेरे ही घर की दीवार पे क्यों कर रही हो? जो रंग बचेगा ना ले जाइयो, और अपने घर की दीवारों पे अपनी सारी इच्छा पूरी करना, बस। मैया कितने प्रेम भाव से घर को सजाने में लगी है, किंतु जब उन्हें यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा तब उनके ऊपर क्या बीतेगी? सच्ची में कलाकार हूँ आप जसोदा जी, तभी तो कान्हा भी आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जानकी, इसे रंग दे दे। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती। यशोदा ने और नंद महाराज ने बहुत प्रार्थनाएं की है प्रभु से। प्रभु के आशीर्वाद से ही तो गोकुल को मिला है ये। प्रभु इसे कुछ होने दे सकते हैं क्या? पर राक्षसी इसे अपने साथ लेकर गई थी, तो इसकी शुद्धि करनी पड़ेगी। शुद्धि? और राक्षसी के तन को अग्नि में डालना होगा। आत्मा कितना भी बुरा कर्म क्यों ना कर ले, परमात्मा यही चाहते हैं कि हम अपना कर्तव्य निभाएं। जो तन त्याग चुके हैं उनका अंतिम संस्कार करना जीवित व्यक्तियों का ही कर्तव्य है। बहन योगमाया, एक बार फिर से बचा लिया तुमने।
हम अभी अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। यशोदा, हमें भी शुद्धिकरण में देर नहीं करनी चाहिए। गौशाला चलते हैं। इसका तन बहुत विशाल है, इसके शरीर को खंडित करना होगा, अनेक चिताएं जलानी होगी। आओ सब मिलकर हाथ लगाओ। प्रभावती, गोमूत्र और गोबर ले आओ, शुद्धि पूजा शुरू करनी है। लाओ यशोदा। क्यों चाहिए मेरा लल्ला? सत्य बताना, कौन हो तुम और ये सब कौन है? यशोदा, मैं रोहिणी जिज्जी और ये सब गोपियां तुम्हारी सखियां। कैसे भरोसा करूं मैं कि आप रोहिणी जिज्जी हो और ये सब मेरी सखियां ही हैं? कैसे भरोसा करूं कि आप जो दिख रही हो सत्य में वो ही हो, कोई और ना हो? मेरे घर जो आई थी साक्षात देवी का रूप थी, किंतु वो चुड़ैल निकली, राक्षसी। बस अब मुझे किसी पर भरोसा ना करना है। नारायण की बहुत बहुत कृपा, हमारे लल्ला को कुछ ना हो। यशोदा, शुद्धि करना आवश्यक है, उसके लिए अपनों पर भरोसा करना ही पड़ेगा। आपको पता भी है यहाँ क्या हुआ है ना? इसीलिए आप तो मत ही बोलो कि मुझे किस पर भरोसा करना है और किस पर ना। आप ना थे यहाँ, आपने ना देखा कैसे वो राक्षसी देवी के रूप में आओ और माँ के आंखों में धूल झोंक गई। कैसे उस राक्षसी ने मेरी ममता का लाभ उठाया है और मेरे सामने मेरे लल्ला को ले गया। ये सब आपने ना देखा क्योंकि आप यहाँ थे ही ना। मैंने कही थी ना, मुझे आभास हो रहा है, मत जाओ। किंतु आपने क्या कही? चिंता ना करो जसोदा, अब देखो क्या होगा। उस नरभक्षी, उस राक्षसी ने मेरे लल्ला
यशोदा, यशोदा, यशोदा। यशोदा, नारायण की कृपा से कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे लल्ला को। समझने का प्रयास करो। वही तो कर रही हूँ जीजी, समझने का प्रयास। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी कि एक अनजान पे भरोसा कर लो मैंने। एक माँ होके भी मैं सत्य न देख पाई, किंतु आप, तुम सब स्वयं को सखिया बताती हो ना मेरी। तुम सबने भी ना देखी, एक बार भी मुझे सचेत ना किया उस राक्षसी के बारे में। यदि कुछ हो जाता मेरे लल्ला को तो कहाँ जाती, क्या करती, किसको दोष देती? तुमने सत्य कहा यशोदा, ये हम सबका दोष है। हम सब से त्रुटि हुई और हमारे नीलमणि के प्राण संकट में पड़ गए। किसी को दोष देने का अब कोई लाभ ना है। हमें अपनी त्रुटियों से सीखना होगा। एक भूल हम पहले ही कर चुके, शुद्धि ना करके दूसरी भूल ना करेंगे यशोदा। हाँ यशोदा, उस राक्षसी ने हमारे नीलमणि को विष पिलाने का प्रयास किया था। नारायण की कृपा से अब हमारा लल्ला ठीक है, किंतु उसके स्वास्थ्य के लिए शुद्धि पूजा करनी ही होगी। घबराओ मत मैया, अब सुरक्षित हूँ मैं। आते दो। बहू के लिए इस घटना से उबरना आसान ना होगा। और गोकुलवासी भी इस दुस्वप्न को शीघ्र भुला नहीं पाएंगे। बहुत भयभीत है वो। सामान्य मनुष्य के लिए राक्षसों से रक्षा संभव न है, और प्रभु ने कर दी। साहस भी वही देंगे। चिंता मत करो बाबा, पूतना स्वयं सबका भय दूर करने में सहायता करेगी। ये सुगंध कैसी है? ये सुगंध कहां से आ रही है? मन में जैसे शांति की लहर सी पैदा कर रही है। प्रमाण है जी, प्रमाण है कि श्री हरि नारायण ने ही हमें संकट से बचाए हो। उनसे परम गति पाकर ही कोई इतना पवित्र हो सकता है कि उसकी चिता से भी सुगंध आए। आप सही कह रहे हो बाबा, विष मिलाया तो क्या, दूध तो पिलाया था मुझे पूतना ने। इसी कारण से मैं उसका ऋणी बन गया, तो फिर उसको मोक्ष तो मुझे देना ही था।
कोई साधारण सुगंध नहीं, मेरे शत्रु की पराजय की सुगंध है। उस पराजय से सुनिश्चित मेरी दीर्घायु की सुगंध है ये। उस संदेश की सुगंध है कि पूतना ने अपना कार्य संपन्न किया। उस विष्णु पर मेरी विजय की सुगंध है ये। क्षमा चाहती हूँ महाराज, आप मुझे देख रहे हैं पर मैं आपको देख रही हूँ। कहना क्या चाहती हो? यही कि इस समय जो आप देख रहे हैं वो मैं नहीं देख पा रही हूँ, और जो मैं देख रही हूँ वो आप नहीं देख पा रहे हैं। अर्थात किसी विषय पे मेरा दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण से भी भिन्न हो सकता है महाराज। पहेलियां बुझाना बंद करो, सीधा सीधा कहो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? जब तक मैं अपने नेत्रों से प्रमाण नहीं देखूंगी तब तक मैं नहीं मानूंगी कि ये सुगंध आपके विजय की है या पराजय की। प्रमाण के लिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी अस्ति। वसुदेव जी ने भेजा है मुझे आपके नीलमणि को दूध पिलाने के लिए। इससे मेरी गोद अपरिचित नहीं लगेगी, ऐसा अनुभव करेगा कि अपनी माँ की गोद में है। आप काजल ले आइए, अपने हाथों से टीका लगाऊंगी। कितना प्यारा बच्चा है ये, कहीं मेरी ही ना दृष्टि लग जाए। कैसे एक अपरिचित पे विश्वास कर लो तेरी मैया ने? उसने कही थी कि वो मथुरा से आई है और वसुदेव भैया ने भेजा है उसे दूध पिलाने के लिए। इसका तो यही अर्थ है कि उसे पता था कि आप मथुरा में हो और वसुदेव भैया से मिले हो। फिर शक और शंका का प्रश्न ही ना उठता था। नन्हे बालकों को खाने वाली वो राक्षसी कहीं मेरे लल्ला को यशोदा, इसमें तुम्हारा दोष ना था। तो फिर किसका था? पूरे गोकुल में उसने हमारे भवन क्यों चुनो? और बल से ना बहाना बना के वसुदेव भैया ने भेजो है कि मैं उसका विश्वास कर लूं। मेरे लल्ला को निशाना क्यों बनाया उसने? कंस क्रोध में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। पूतना नाम की अत्यंत भयानक राक्षसी को उन सभी बालकों की हत्या करने का आदेश दिया है जिनका जन्म पिछले 10 दिनों में हुआ है। बोलिए, मेरे लल्ला ने क्या बिगाड़ो था उसका? हाँ, क्या शत्रुता थी उसकी मेरे लल्ला से? वसुदेव भैया और देव की भाभी ने जो कही थी वो मुझे यशोदा को बताना चाहिए कि ना? ना 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 बाबा, बिल्कुल मत बताना। मैया को पता चला तो ये और भयभीत हो जाएंगी। रात दिन केवल मेरी चिंता और रक्षा में ही डूबी रहेंगी। क्या सोचने लगे आप? अवश्य ही आपको कुछ पता है जो आप बता ना रहे। बताइए, बताइए ना। आज तक कुछ ना छुपाया मैंने इससे, फिर आज कैसे? ना ना, मुझे बताना ही चाहिए। लो कर लो बात। अभी अभी तो पूतना के आघात से मैया बाहर आई है, आप फिर एक नया झटका देना चाहते हो? ऐसा मत करो बाबा।
आज जब मैं कंस से मिलो तो उसने अच्छे से मेरा स्वागत करो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छे से स्वागत कियो, मिठाई भी खाई, सब ठीक तो, पर यहाँ कुछ ठीक नहीं था। अब बस किसी तरह आप विषय बदल दो ताऊ जी। गोकुल के बारे में मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं। मैं तुमसे उस विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। सुनिए, आप लोग वार्तालाप करो, लल्ला को भूख लगी आई होगी। हाँ, पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है कि छोटी छोटी आटों पर कि कोई है अब भी हमारे आसपास। कोई है जो हमारे इस नंद भवन पे अपनी बुरी दृष्टि अभी भी गड़ाए हुए है। संकट अभी समाप्त ना हुआ है भैया। अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि पूतना सफल रही। किसे? कंस को। पूतना शुभ समाचार लाती ही होगी। महाराज की जय हो। देखा, समय भी कंस को प्रतीक्षा करवाने का दुस्साहस नहीं करता। भीतर ले आओ उसे। किसे महाराज? और किसे दुर्जन? पूतना को। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु वो नहीं रही। क्या कहा तुमने? पूतना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। पूतना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। पूतना की मृत्यु के समाचार सुनकर कंस क्रोध की अग्नि में जल उठे को। नन्हे मासूम बालकों की हत्या करने के लिए पूतना को कंस ने भेजा था। इतना निर्दयी, इतना स्वार्थी भी कोई हो सके? कंस की क्रूरता की कोई सीमा ना है भैया। इसलिए मुझे तो भय लग रहा है कि पता नहीं कंस आगे क्या करेगा, क्योंकि पूतना की मृत्यु हमारे लल्ला को हमारे भवन में मारने के प्रयास के कारण हुई थी। नंद भवन में? जी महाराज, मृत्यु के पूर्व पूतना नंद भवन ही गई थी। नंद के पुत्र को मारने का प्रयास ही कर रही थी। मुझे पुत्र हुआ। कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म? बस 7 दिन का हो गया महाराज हमारा लल्ला। और उस बालक का क्या हुआ? बालक? क्षमा कीजिए महाराज, किंतु उसे तो एक खरोंच भी नहीं लगी। ये पूरी तरह सुरक्षित है महाराज। किंतु एक बात और है महाराज, हम जब कई समय से रानी रोहिणी को ढूंढ रहे थे ना, यहां से भागने के पश्चात उन्होंने गोकुल में आश्रय लिया है और उनका 1 वर्ष का पुत्र भी है। पूतना मारी गई नंद के यहाँ। रोहिणी कहाँ है? नंद के यहाँ।
नंद का रहस्य तो गहराता ही जा रहा है महाराज। नंद का रहस्य तो गहराता ही जा रहा है महाराज। नंद का रहस्य तो गहराता ही जा रहा है महाराज। सब कुछ मेरे नेत्रों के सामने था, फिर भी चूक कैसे गया मैं? पहले ही समझ जाना चाहिए था। यदि वसुदेव किसी पर स्वयं से अधिक विश्वास कर सकता है तो वो नंद ही है। तो क्या वसुदेव और देवकी ने नंद के साथ मिलकर आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बंदी गृह में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपकी जानकारी के बाहर हो महाराज। मुझे तो लगता है महाराज कि आपकी बहन और आपके बहनोई दोनों ही आपके शत्रु विष्णु के साथ मिले हुए हैं। प्रारंभ से ही मुझे मूर्ख बनाया दोनों ने। मैंने तो उन्हें जीवन दान दिया, और क्या किया उन्होंने मेरे साथ? धोखा। अब वो स्वयं बताएंगे कि क्या षड्यंत्र रचा है उन्होंने। अब ना तो वसुदेव बचेगा, ना देवकी बचेगी, और ना ही बचेगा उनका आठवां पुत्र। ना देवकी बचेगी और ना ही बचेगा उनका आठवां पुत्र। देवकी बचेगी और ना ही बचेगा उनका आठवां पुत्र। गोकुल के आसपास के स्थानों में, गांवों में सूखा पड़ गया और गोकुल पर भी इसको प्रभाव दिखने लगो। वैसे इतनी चिंता करने की आवश्यकता भी ना है। अभी कुछ माह के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध है। हाँ, आप सबको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। मैं और उपनंद भैया मिलकर कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ताऊ जी, और उनके लिए आपको गोकुल के बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर। कान्हा ने ये सब कुछ सच में कहा? ये सब मेरा भ्रम था? हम चलते हैं जशोदा। नारायण नारायण नारायण। हाँ जीजी, हम भी चलते हैं। अरे तुम सब कहाँ चल दी? अपनी माखन की मटकियां तो ले लो। नाना जीजी, उसकी आवश्यकता ना है। अरे मैया दे रही है तो ले लो। समझ रहे ना, श्री नारायण का प्रसाद है, और प्रसाद को ना थोड़ी कहते हैं। चल आज। जितना सोचा था ये तो उससे भी कहीं अधिक गंभीर समस्या। सबको आश्वासन तो दे दियो, पर इस सूखे का हम क्या समाधान निकालेंगे? आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर।
काका, हम रुक क्यों गए? गोकुल अभी दूर है। नंद भैया, पहिए का किला निकल गया है, कसना पड़ेगा। नीलमणि, नीलमणि, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ दुष्ट। इतनी बड़ी राक्षसी, रक्षा करो नारायण, ये तो पोता रक्षा है। करो, रक्षा करो। छोड़ छोड़ मुझे। शीघ्र खोलो। कोई जल लेके आओ, जल लेके आओ। यशोदा, यशोदा। अरे कोई समझ। छोड़ दुष्ट विष्णु, छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। दया करो प्रभु, दया करो। छोड़ मुझे। अधम नराधम निशाचरी अभिमानी हो गई थी प्रभु। विष्णु अवतार की हत्या का प्रयत्न किया मैंने,
कैसे सोच लिया एक निर्दोष अबोध शिशु को विष पिला दूंगी? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हम सब जो भी करते हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही करते हैं। तुम भी इसका अपवाद नहीं हो पूतना। आज तुमने जो किया उसका संबंध तुम्हारे पिछले जन्म से था, जब संसार तुम्हें रत्नमाला के नाम से जानता था। मैं रत्नमाला? हाँ, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। बलि दैत्यों के राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली और मेरे परम भक्त। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता से वो अमर हुए और पृथ्वी और स्वर्ग के सम्राट बन बैठे। यज्ञ पूर्ण होने के बाद वो सभी याचकों को उपहार देने लगे। तब मैंने बौने ब्राह्मण का अवतार लिया, वामन अवतार। रत्नमाला के रूप में जैसे ही तुमने मुझे देखा, उस बालक जैसे अवतार के रूप से तुम भावुक हो गए। तुम्हारा हृदय ममता से भर उठा। अब एक ही अभिलाषा है मेरी, तुम्हें पुत्र रूप में पाना, गोद में खिलाना, अपना दूध पिलाना। तब मैंने तुम्हें वरदान दिया कि तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। किंतु प्रभु, यदि ये वरदान था तो मैंने आपको दूध के स्थान पर विष पिलाने का दुष्कर्म क्यों किया? क्रोध के कारण, जो मैंने उस समय तुम्हारे पिता दैत्यराज महाबली के साथ किया था, उसी के कारण तुम क्रोधित हुई थी। उपहार में 3 पग स्थान मांग लिया था मैंने उनसे। किंतु इतने से उपहार से मुझे इतना क्रोध क्यों आया प्रभु? जब राजा बलि ने मेरे वामन अवतार की इच्छा पूर्ण करने का वचन दे दिया, तो मैंने विशाल त्रिविक्रम स्वरूप धारण किया। प्रथम पग में मैंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में नाप लिया विशाल स्वर्ग, किंतु फिर राजा बलि के पास उपहार में देने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। पर महाबली भी अपने वचन के पक्के थे। तीसरे पग को रखने के लिए उन्होंने मुझे अपना शीश अर्पित कर दिया। मेरे बार से महाबली पाताल लोक जाने पर विवश हो गए। अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार के कारण ही तुम्हें क्रोध आया था। दूध पिलाने की कामना थी, पर अब विषपान कराना चाहती हूँ तुम्हें। विषपान। तुम्हारी वो मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। मन ही मन ऐसा वरदान दिया था मैंने तुम्हें। और आज तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं रत्नमाला। भले ही तुम्हारी नियत में विष था, पर तुमने मेरी भूख मिटाने का उपक्रम किया, मुझे अपने पक्ष से लगाया। यही कारण है कि तुम मेरे लिए मेरी मां के समान पूजनीय हो गई हो। और इसीलिए अब से तुम सभी बंधनों से मुक्त हो। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं, मां।
ओम श्री हरि। एक शंका और है प्रभु, मेरे हाथों इतने सारे निर्दोष शिशुओं की हत्या क्यों हुई? जिन शिशुओं के प्राण तुमने लिए, उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में उन्हें अल्पायु ही होना था। यही विधि का विधान था रत्नमाला। हे प्रभु रक्षा करो प्रभु। वो देखो, तुम दोनों ठीक हो? पूतना लल्ला को कोई ढूंढो, कोई लल्ला को लेके आओ। यशोदा, लल्ला को ढूंढो, ढूंढो लल्ला को। लल्ला कहां है? लल्ला, यशोदा, सीढ़ी लेके आओ कोई। नीलमणि घबराना मत, हमारे। अरे सीढ़ी लाओ, चलो जल्दी।
मुझे क्या होना है मैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नीलमणि, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। अब तो मत रो मैया, आ गया हूँ ना आपके पास, अपनी मैया की गोद में। मैं तुझे दियो वचन पूरा ना कर पाई लल्ला, मैं तेरी सुरक्षा ना कर पाई। संभालो अपने आप को यशोदा। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा जीजी, अब बस। जीजी, लल्ला मिल गया है। जीजी, लल्ला मिल गया है। काहे घबरा रही हो? मत रो मैया, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। कोई तो चुप कराओ इन्हें। रोहिणी ताई जी, अब आप ही संभालो। चुप हो जाओ यशोदा, नहीं तो देखो लल्ला भी रो पड़ेगा तुम्हें देख के। हाँ? अब भी स्वयं से पहले मेरे आंसू पोंछ रही हो मैया। हे प्रभु नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा नीलमणि सुरक्षित है। किंतु जे है कौन जो देवी बनकर आई और दानवी बनकर हमारे लल्ला को ले गई? मैं भी इतनी देर से जय ही सोच रही हूँ, जे है कौन? पूतना वह मंदिर पर। मुझे सूचना मिली कि अनेकों गांवों में एक राक्षसी है जो दूध पीते बच्चों को खा रही है। अब तक न जाने कितनी माओं की कोख उजाड़ दी पिछले कई दिनों में। जैसे मुझे सूचना मिली मैं सबको सतर्क करने आ गया, पर बहुत देर हो गई। मैंने कहा ना मैया, चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब वो किसी मैया की गोद नहीं उजाड़ पाएगी। नहीं तो मैं सोचूं, इतनी भयानक राक्षसी से हमारा नीलमणि बचा कैसे? पर इसे तो करोज भी ना आई मौसी। वही तो मैं सोचूं, ये हुआ कैसे? कोई साधारण बालक तो ये कर नहीं सकता। सही कह रही है मौसी, अवश्य हमारे लल्ला अद्भुत है। मुझे भी यही लगता है, कुछ तो विशेष है अपने लल्ला में। लो कर लो बात, फिर से वही सब आरंभ हो गया। इनके चक्कर में कहीं मेरा भेद ना खुल जाए। हाँ, इस घटना से सिद्ध हो गया है, बहुत दिव्य बालक है जे। अब तो मुझे पुकार लगानी ही होगी। बहन योगमाया, सहायता करो। मैं यही हूँ भैया। मुझे पता था इतनी दिव्य लीला के बाद तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी। जो राक्षसी इसे मारने आई थी, उसी को मार दिया इसने। वही तो मैं भी सोचूं, कोई तो बात अवश्य है जसोदा तेरे बालक में। श्री नारायण की कृपा है। यही तो विशेष बात है यशोदा मैया के लल्ला की। श्री नारायण का आशीर्वाद अर्पित है। जी तो वही है जो लल्ला की मालिश के लिए आई थी। वो भयानक राक्षसी जो मानवों को खा जाती है, उसे एक बालक मार सकते है भला?
सत्य तो ये है, ये चमत्कार श्री नारायण का है। तुम सबने आकाश में एक दिव्य प्रकाश देखा या नहीं? दिव्य प्रकाश? हाँ, मैंने देखा था। इतना तीव्र प्रकाश था कि आंखें चौंधिया जाए। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो अद्भुत प्रकाश इस बात का संकेत था कि नारायण ने ही हमारी सहायता की है। लगता है मैया मान गई। नारायण पर जो भरोसा करते हैं, नारायण सदैव उसकी सहायता करते हैं। नीलमणि की सहायता करने नारायण साक्षात प्रकट हुए। आकाश के मध्य बादलों के बीचों बीच खड़े रहकर उन्होंने इस राक्षसी के प्राण वायु खींच लिए और इसके प्राण हर लिए। तभी तो इसका निर्जीव तन भूमि पर पड़ो है। श्री नारायण स्वयं प्रकट हुए। यशोदा ने और नंद महाराज ने बहुत प्रार्थनाएं की है प्रभु से। प्रभु के आशीर्वाद से ही तो गोकुल को मिला है ये। यशोमती मैया का नंदलाल, यशोमती मैया का नंदलाल। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। अरे इसी क्षण कार्य आरंभ करना आवश्यक ना है, कुछ खा तो लो। ना ना, अभी बिल्कुल भूख ना है। और हाँ भगवान, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं किसी को भी 2 शब्द कहने का अवसर नहीं दूंगा। ठहर, मैं तेरे लिए मट्ठा लेके आती हूँ। व्रत के बाद पीने से पेट ठंडा रहता है। रुक। भक्तों ने अभी तक व्रत नहीं तोड़ा है, मैं कैसे तोड़ लूं? भूख कहाँ से होगी? श्री हरि नाम से पेट तो भर लेते हो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि, हरि हरि प्रभु हरि। कल से अन्न का एक दाना ना गो है पेट में। अब क्या व्रत तुड़वाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? अब क्या व्रत तुड़वाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? मैया, मैया पहले व्रत तोड़ के कच्चू खा तो लो। अभी ना, लौट के आने के बाद। हाँ, बलराम ठहरो पुत्र, पहले कुछ खा लो। व्रत तोड़ना आवश्यक होता है। मैया ने एकादशी का महत्व बताया। लगता है मुझे सबको द्वादशी पर व्रत तोड़ने समाप्त करने का महत्व बताना होगा। हरि 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 हरि, मेरे हरि।
अभी अभी तो मैंने बच्चों की माँ को वचन दिया था कि आज किसी को शिकायत करने का अवसर ना दूंगा, और अब मैं प्रभु श्री हरि की कल्पना जसोमती रानी के लल्ला में ही करने लगा। ना ना, ये ठीक ना है। ठीक ही तो है, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। बड़े तो बड़े, अब तो बालक भी हमारा उपहास उड़ाने लगे। मैं आपका उपहास नहीं उड़ाने आया, मैं तो आपके एकादशी के व्रत को पूरा कराने आया हूँ। कान्हा, तो ये रे आपकी छड़ी और ये रे मेरी पीठ, सेक देना ताकड़ तोड़। आज तो इसकी पीठ सेक के रहूंगी मैं। मैया घर पे भूखी मुझे ढूंढ रही होगी। लो आज द्वादशी के दिन पहले प्रहर में भोजन करके अपना एकादशी का व्रत पूरा करो आप। धन्यवाद राजकुमार, पर अभी हमें भूख नहीं है, बहुत सारा काम पड़ा है, और अभी थोड़ी ही देर में शंकरी बहन भी अपनी मटकी लेने आती होंगी। पर मैं आपका व्रत पूरा कराए बिना नहीं जा सकता। भला क्यों? भक्त भूखा रहे और भगवान खा ले, ऐसा हो सकता है भला? ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे? मुझे लगता है अपना काम करना चाहिए। द्वादशी के पहले प्रहर में व्रत पूरा करना बहुत आवश्यक होता है, ना तो एकादशी का व्रत भी पूरा ना मानो जाता। इतनी सारी ज्ञान की बातें तुम्हें कैसे पता है लल्ला? जैसे एकादशी की कथा होती है, वैसे द्वादशी की महिमा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है। कैसी कथा? बिल्कुल सही समय पे आई हो आप, क्योंकि आपको ये कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। मुझे क्यों? पहले सुन तो लियो, फिर स्वयं ही पता चल जाएगा। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे, राजा अम्बरीश। भगवान श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नेक पुण्य के काम करते थे वो। अपनी पत्नी के साथ हरि का नाम जपते रहते थे। उन्होंने 12 माह एकादशी का व्रत करो निर्जल पास किया, और जब उनकी 12वीं एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन तोड़ने का समय हुआ, तभी महर्षि दुर्वासा अपनी 100 शिष्यों के साथ उनके महल में पधारे। प्रणाम स्वीकार करें महर्षि। आप जैसे महान ऋषि मेरे राज्यसभा में आए, वो भी ऐसे अवसर पर जब मैं और मेरी पत्नी निरंतर 12 एकादशियों के बाद अंतिम एकादशी का व्रत तोड़ेंगे। इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है हमारे लिए? आज आपके साथ साथ मेरा और मेरे शिष्यों का एकादशी व्रत भी पूरा होगा। संभव है प्रभु की इच्छा यही हो कि हम सब अपना व्रत एक साथ तोड़ें। ये तो अत्यधिक प्रसन्नता की बात है महर्षि। तो फिर ठीक है, हम सब यात्रा से थके हैं,
व्रत तोड़ने से पहले हम स्नान करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महर्षि। जब तक आप लोग लौटेंगे तब तक आपके सारे प्रबंध यहाँ हो चुके होंगे। महर्षि दुर्वासा स्नान करने गए थे, पर उन्हें लौटने में विलंब हो रहा था और इधर द्वादशी पर व्रत पूरा करने का मुहूर्त बीता जा रहा था। महाराज अम्बरीश बड़ी विरगता के साथ महर्षि दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, व्रत तोड़ने का मुहूर्त बीता जा रहा है, बस कुछ ही समय बचा है। महर्षि और उनके शिष्यों को लौटने में न जाने कितना समय लग जाएगा। मेरा सुझाव है कि आप मुहूर्त समाप्त होने से पहले व्रत अवश्य तोड़ लें। गुरुदेव, हमने महर्षि दुर्वासा को वचन दिया है कि जब तक वो लौटेंगे नहीं तब तक हम व्रत नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए मैं उनका लौटने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। पर महाराज, मुहूर्त यदि बीत गया और समय रहते हो नहीं आए तो महाराज आपका व्रत पूरा नहीं होगा। महाराज, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। महाराज, 12 एकादशियों का व्रत व्यर्थ चला जाएगा। किंतु गुरुदेव, यदि मैंने भोजन कर लिया तो ये तो अतिथियों का अपमान होगा। आप उचित कह रहे हैं महाराज। भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा अवश्य कीजिए महाराज। पर मुहूर्त रहते हुए एक तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण कर लीजिए। इससे आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और अतिथि का मान भी रह जाएगा। आपका सुझाव अच्छा है गुरुदेव। जैसे ही महाराज ने तुलसी का पत्ता खाया, वैसे ही महर्षि दुर्वासा लौट आए। महाराज, महाराज को उपास तोड़ते देखते बहुत क्रोधित हो गए। बहुत बड़े भक्त हैं आप, परंतु आप ये नहीं जानते अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपने हमें साथ भोजन करने का वचन दिया था, पर अपना व्रत क्यों तोड़ा आपने? महर्षि, मैंने भोजन नहीं ग्रहण किया। कहीं मुहूर्त न निकल जाए इस कारण मैंने एक तुलसी का पत्ता ग्रहण कर लिया। 56 भोग खाया हो या एक पत्ता, अपना व्रत तोड़कर अतिथियों का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। अब आपको दंड भोगना होगा ताकि आप सीख पाएं कि अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। महर्षि, आप जो भी दंड मुझे देंगे मुझे स्वीकार है, किंतु आप क्रोधित मत होइए। क्रोध का कारण आपने दिया है महाराज। एक महर्षि का अपमान करके राक्षसी प्रवृत्ति का परिचय दिया है आपने। इसीलिए अब एक राक्षसी आपको दंड देगी। हे प्रभु, यदि मैंने सच में महर्षि का अपमान करने की भूल की हो तो मैं उसका परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हूं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय नमः। महर्षि दुर्वासा को यह आभास ही नहीं था कि महाराज अम्बरीश ने उनका अपमान नहीं किया था। फिर भी उसे अपमान मान के वो श्री नारायण के भक्त पे संदेह कर रहे थे। मैंने भी तो भोला राम की भक्ति पे संदेह किया था। हे नारायण, ये क्या पाप हो गया मुझसे? संदेह किसी अपमान से कम ना हो तो, और भगवान सब सह सकते हैं, पर उनके प्रिय भक्तों का अपमान सहन ना कर सकते। इसीलिए उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया।